जांच के लिए तैयार हूं, लेकिन जब एनसीबी के अधिकारियों ने ताबड़तोड़ तीसरे दिन इस सवाल का जवाब उनसे लेना चाहा, तब उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। और यहाँ पर जो व्हाट्सएप चैट, देखिए सुशांत की उनकी जिंदगी में एंट्री के पहले 2017 का जो गौरव आर्या के साथ उनका व्हाट्सएप चैट है, वो भी ड्रग के एंगल को लेकर है। उसके बाद 2020 का जो मार्च का हमने ड्रग चैट दिखाया था, वो शौविक चक्रवर्ती भाई बहनों के बीच जिस तरह की बातचीत होती है, वो अपने आप में काफी ज्यादा अहम, और वो बताता है, वो दर्शाता है कि दोनों का ड्रग्स कनेक्शन कितना गहरा है। तो यही वो सबूत है अंजना, देश को ये जानना होगा, ये वो सबूत है जिसके आधार पर ड्रग के मामले में गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सुशांत मामले में जांच बिल्कुल चित्रा, और चूंकि हम दोनों पक्ष रखते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल मैं पूछती हूँ आपसे अरविंद ओझा, चूंकि हम दोनों पक्ष रखते हैं, इसी रिया चक्रवर्ती ने आज तक से इंटरव्यू में कहा था ना कि शौविक जैसे हम मेरा सौतन था घर में। इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा जल्दी से पहले बता देते हैं। पंकज हॉस्पिटल पहुंच गई है क्या? अरविंद वेट कीजिएगा, हॉस्पिटल पहुंच गई है क्या पंकज? नहीं अंजना, अभी वक्त लगेगा। लालबाग फ्लाईओवर क्रॉस किया है, इस वक्त परेल इलाके में है उनकी गाड़ी। इसके बाद दादर इलाका आएगा, फिर माटुंगा, और उसके बाद साइन का इलाका आएगा। इस वक्त रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक है, यानी अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं तो समझ लीजिए 10 से 12 मिनट और लग सकते हैं अगर ट्रैफिक का स्मूथ फ्लो रहता है तो। मेरे ठीक 50 मीटर आगे रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है। इस वक्त हम मुंबई के परेल इलाके में हैं और यहां पर थोड़ा सा ट्रैफिक है। एक बार ये इलाका साफ हो जाता है तो 10 से 12 मिनट में रिया चक्रवर्ती साइन अस्पताल में पहुंच जाएंगी, जहां पर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। जी बिल्कुल अरविंद, जैसे ही वो पहुंचते हैं, पंकज कोई भी हलचल हो फौरन बताइएगा। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वो अभी मेडिकल के लिए पहुंचने वाली है। अरविंद, अपने इंटरव्यू में कहा था रिया चक्रवर्ती ने कि शौविक को सुशांत इतना मानते थे कि हम अक्सर मजाक करते थे कि वो सौतन है, लेकिन उस शौविक से बातचीत ड्रग्स को लेकर रिया करती थी और रिया ड्रग्स प्रोक्योर करती थी शौविक से, और फिर ये लोग अलेज करते हैं कि हम सुशांत को देते थे। डायरेक्ट बातचीत नहीं हो सकती थी क्या शौविक की? रिया ड्रग्स प्रोक्योर करती थी। ये धारा 28 में जो ड्रग्स के लिए उकसाने का मामला है, ये साबित होगा तो ये सीधे सीधे अबेटमेंट टू सुसाइड का केस भी आगे, कम से कम सुशांत के परिवार के वकील आगे ले जा सकते हैं। अरविंद ओझा। जी बिल्कुल देखिए अंजना, इसलिए मैंने आपको अभी कुछ देर पहले कहा था कि देखिए आपको ये समझना होगा, जिस तरह से जो रिया के वकील कह रहे हैं, हालांकि वो वकील है, काफी काबिल वकील है, बहुत जाने माने वकील है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, सबसे पहले आपने जिस इंटरव्यू का जिक्र किया, तो आपको ये समझना होगा कि जब वो इंटरव्यू देने के लिए आई थी तो एक आरोपी थी, प्राइम अक्यूज नंबर 1 थी। उनको काफी वक्त मिला था, वकीलों से उन्होंने बात की थी। इसलिए अगर आपने गौर किया होगा तो उस पूरे इंटरव्यू में जिसने मैंने गौर किया था, जहां भी दिया उन्होंने, उनका एक हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा था। क्या आप ड्रग्स लेती हैं? नहीं। सुशांत लेते थे, मैरुआना लेते थे, बहुत पहले से लेते थे, केदारनाथ की शूटिंग के दौरान से ही लेना शुरू किया था। यही पकड़ में आता है कि वो एक आरोपी की तरह इंटरव्यू दे रही थी, स्मार्ट पर्सन की तरह। वकीलों ने समझाया था तुम्हें दूसरों को तो बोलना है लेकिन खुद को एक्सेप्ट नहीं करना है, और वही जो एक तरीके से तैयारी थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में भी थी। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तरों ने बहुत ही चालाकी से उनको तोड़ा। उनको कहा गया, जो एक ऑफिसर थे उनके बारे बात हुई, उन्होंने कहा कि उनको कहा गया कि देखिए आपका एंगल सीधे सीधे प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स यानी ड्रग पैडलर के तौर पर सामने आ रहा है, तो आप अब ये तय करिए इसमें ज्यादा सजा होती है, इसमें कम। अब आप ये एविडेंस है आपके सामने, और हमें जो जानकारी उसके मुताबिक आप लेती थी। उन्होंने तुरंत कहा कि मैं लेती थी, मैं कई बार मैरुआना ले चुकी हूँ, कुछ केमिकल्स भी ले चुकी हूँ, यहाँ एक्सेप्ट किया। जबकि दूसरा प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स के तो पहले से ही एविडेंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का था। तो इस तरह से ट्रैप में फंसी रिया। अब दूसरा आपने सवाल पूछा कि देखिए लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं, आपको समझना होगा सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बयान दिया है, कई जगह पर बयान दिया है, कई प्लेटफॉर्म पर बयान दिया है, और खासकर जब ये पहली दफा अपने घर से निकली थी पूछताछ के लिए, टाइमिंग देखिएगा, हम लोग उस वक्त मौके पर मौजूद थे, तमाम हमारे सहयोगी वहां मौजूद थे। जैसे ही रिया चक्रवर्ती निकली, उन्होंने अपने वकीलों के जरिए एक मैसेज करवाया कि ये प्यार करने की सजा है, और दूसरी तरफ आज मैसेज आया कि एक जो ड्रग एडिक्ट है उससे प्यार करने की सजा है। तो एक तरफ प्यार का नाम लिया जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, 5 डॉक्टरों से इलाज कराया जा रहा है, इलाज का बकायदा पर्चा दिया जा रहा है, और तीसरी तरफ उसी प्यार को अपने भाई से, तमाम लोगों से ड्रग्स भी मुहैया कराया जा रहा है।
तो यहीं पर पेच फंसता है, यहीं पर सीबीआई पकड़ेगी इस केस को, यहीं पर आगे और दूसरी एजेंसियां पकड़ेंगी, कम से कम सीबीआई इस एंगल को पकड़ेगी और फिर आगे की जांच कराएगी। यहीं पर मामला फंसता है कि एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ अपने सगे भाई से ही आप ड्रग्स मुहैया करा रहे हो, तो यहीं पर मामला फंसेगा। बिल्कुल। और जो धाराएं लग रही हैं 8C, 27A, 20B, धारा 28, धारा 29 और धारा 28 में जो उकसाने का मामला है वो गले की फांस बन सकता है, उसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसी पर हमारी सहयोगी मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तमाम हमारे जो अलग अलग सहयोगी हैं अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपको लिए चलते हैं, एक बार पंकज से जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। पंकज अंजना, दादर इलाका क्लॉस हो चुका है, इसके बाद माटुंगा आएगा और उसके सीधे बाद सायन अस्पताल आ जाएगा। अभी दादर में भी थोड़ा सा ट्रैफिक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, लेकिन अब आप समझ लीजिए यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है। ये ट्रैफिक क्लियर हो जाए दादर इलाके में तो सिर्फ प्लेन 10 मिनट का रास्ता है, और अगर माटुंगा इलाके में भी ट्रैफिक नहीं लगता फिर तो समझ लीजिए करीब 8 मिनट का रास्ता है सायन अस्पताल में पहुंचने का। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। चित्रा, जो धाराएं लग रही हैं वो बहुत गंभीर है और ऐसे में परेशानी तो शुरू हो चुकी है। मेडिकल चेकअप के लिए वो पहुंचने वाली है, गिरफ्तारी होगी और यहां से पूरे तार आगे बढ़ेंगे। चित्रा बिल्कुल, बस कुछ ही देर में वो पहुंच जाएंगी मेडिकल चेकअप के लिए और जल्दी ही मेडिकल चेकअप भी पूरा कर लिया जाएगा, जैसा कि कल हम सब ने देखा था बाकी के आरोपियों को जब मेडिकल जांच के लिए लेकर जाया गया था। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देखिए, ड्रग के मामले में 10 साल तक की सजा है, जिस तरह की धाराएं रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लगाई गई हैं। लेकिन मामला तो अभी इससे आगे बढ़ेगा। अंजना, अभी तो सुशांत की रहस्यमय मौत का सच आना बाकी है। उसमें रिया चक्रवर्ती की भूमिका क्या है, ये सच देश जानना चाहता है। क्या रिया चक्रवर्ती की वजह से ही उनकी जान गई? क्या कि उन्होंने सुसाइड के लिए उकसाया था? अभी तो वो तमाम बातें हैं जो देश के सामने आना बाकी है। तो यहाँ पर मुश्किलें अभी, यहाँ पर एनसीबी की जांच जारी है, 10 साल तक की बात आ रही है। लेकिन जरा सोचिए कि आगे अगर जो परिवार आरोप लग रहा है, अगर वो आरोप साबित हो जाते हैं, अगर सीबीआई जिस तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है रिया चक्रवर्ती को इस पूरे मामले से जोड़ते हुए, अगर वो आरोप साबित हो जाते हैं तो फिर उसके आगे क्या? उसके आगे तो फिर जिंदगी भर के लिए। लेकिन फिलहाल सीबीआई की तफ्तीश जारी है, आज उसका 18वां दिन है यहाँ पर। लेकिन एनसीबी के लिए तीन जांच एजेंसियां सुशांत मामले की जांच कर रही हैं। ईडी 15 करोड़ रुपए को लेकर, हालांकि आज तक ने अपने स्टिंग के जरिए दिखाया था। रूमी जाफरी, जिनके जरिए पैसों के लेन देन की बात सामने आई थी, उन्होंने इस बात से इनकार किया। लेकिन परिवार अपनी बात पर लगातार कायम रहा और उसने रिया चक्रवर्ती पर पैसों को किस तरह से उन्होंने अपने पक्ष में किया और पैसों के लिए ही उन्होंने रिश्ता जोड़ा, इस तरह की बातें उनके परिवार वालों की ओर से कही गई थी रिया चक्रवर्ती को लेकर। लेकिन एक बार और महत्वपूर्ण है, देखिए इस बात को समझना होगा कि रिया चक्रवर्ती की सुशांत की जिंदगी में एंट्री के साथ ही एक तरफ परिवार वालों से सुशांत कहीं ना कहीं थोड़ा अलग होते हुए चले जाते हैं। आप जरा सोचिए अंजना, अगर कोई भी लिव इन रिलेशन में रहता है और उसकी बहन आ रही होती है, उसके ठीक पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। यहाँ पर रिया चक्रवर्ती ने 2 बातें कही थी। दोनों बातें कैसे अलग अलग हैं वो भी देश को जानना चाहिए। पहली बात उनकी ओर से कही गई थी कि देखिए उनकी बहन यहाँ पर रहने के लिए मीतू सिंह आने वाली थी, जो मुंबई में रहती है। इसी वजह से मुझे बार बार सुशांत कह रहे थे कि तुम चली जाओ, बार बार मुझ पर जोर दिया जा रहा था। उन्होंने कहा ये सिर्फ 8 तारीख की बात नहीं है, ये उसके पहले 1-2 तारीख से ही शुरू हो गया था। ये बातें उन्होंने आज तक से बातचीत के जरिए की थी। इसके अलावा उनका एक और बयान सामने आया था, वकील के जरिए ये बयान सामने आया था कि दरअसल जो प्रिस्क्रिप्शन दिल्ली से भेजी गई थी दवाओं के लिए, उस पर रिया चक्रवर्ती का सुशांत से झगड़ा हुआ था। उन्होंने मना किया था कि इस दवाइयों को नहीं लो, और जब झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया उसके बाद सुशांत ने कहा। तो ये 2 अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये दोनों ही बातें ये स्पष्ट करती हैं कि रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत के परिवार में किसी भी बहन से, 4 बहनें हैं, चारों पढ़ी लिखी हैं, बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, एक बहन तो खुद ही वकील है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी एक बहन से रिया चक्रवर्ती की नहीं बनती थी और यही बातें उनकी आंखों में चुभती भी थी। रिया चक्रवर्ती और फैमिली के बीच एक बहुत बड़ी दरार थी, जिसको सुशांत सिंह राजपूत अपने रिश्तों के बीच पाट नहीं पाए थे। हालांकि सुशांत ने अपने पिता से जो बातचीत की थी वो भी हमने अपने दर्शकों को बताया था, लेकिन बातचीत कम होती थी, ये भी बात साफ है। तो परिवार ने यह आरोप लगाया कि जब से रिया चक्रवर्ती की एंट्री हुई तब से वो परिवार से दूर होते हुए चले गए, जबकि अंकिता लोखंडे जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, उनको लेकर परिवार किस तरह से सॉफ्ट कॉर्नर रखता रहा, ये बात जग जाहिर है और ये बात बार बार सामने भी आती रही। अंकिता लोखंडे की ओर से भी इस बात को एक्सेप्ट किया गया। तो रिया चक्रवर्ती की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ड्रग के मामले में तमाम सबूत उनके खिलाफ हैं पूरी तरह से। लेकिन यहाँ पर रिया चक्रवर्ती ने जब आज तक ने ये सवाल पूछा था तो उन्होंने झूठ क्यों बोला था, यह भी अपने आप में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है।
जब हमने उनसे सवाल पूछा कि आप ड्रग्स लेती हैं, उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो बिल्कुल नहीं लेती और मैं जांच के लिए तैयार हूं। लेकिन बाद में वो एक्सेप्ट करती हैं, एनसीबी के सामने आकर एक्सेप्ट करती हैं। तो यहां पर क्यों झूठ बोला रिया चक्रवर्ती ने? अगर कोई भी अपराधी जिसके ऊपर आरोप लगे हो, इतने गंभीर आरोप लगे हो, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, उसकी मौत का जिम्मेदार किसी को माना जाता हो, तो अगर वो कहीं पर भी गलत बयानी करेगा, कहीं पर भी झूठ बोलेगा, तो यकीनन फिर उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और आज के इस खबर के आने के बाद जो सबसे पहले देश तक आज तक ने पहुंचाई है ये खबर कि रिया चक्रवर्ती ने कैसे स्वीकार किया कि हाँ वो ड्रग्स लेती थी। इस खबर को सबसे पहले हमने दिया, लेकिन इसी के साथ ये बात भी साबित हो गया कि कैमरे के सामने फिर उन्होंने झूठ बोला था। आज तक के कैमरे के सामने, देश के सामने उन्होंने झूठ बोला, ये कहा मैं तो जांच के लिए तैयार हूं, मैंने कभी नहीं लिया। जबकि सुशांत की जब बात आती है, जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जो इस देश में नहीं है अपना पक्ष रखने के लिए, उसके लिए वो कहती है कि हाँ जी ये तो ड्रग्स लेता था। चित्रा, ये जो आप कह रही है इस पर जल्दी से अरविंद से लेते हैं। रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है। एनसीबी ने एक तरह से उन्हें समझाया कि दो तरफ है, चूज कर लीजिए, या तो पेडलर और ये कमर्शियल यूज वाले की तरफ हो जाइए, आप ड्रग्स प्रोक्योर करते थे, या फिर बताइए आप खुद कंज्यूम करते थे। इसी से सच आया जो इंटरव्यू में झूठ बोल गई थी। जी देखिए मैं आपको बताऊं कि दरअसल कई टीमें, अलग अलग टीमें पूछताछ कर रही थी और रिया शुरुआत में कोऑपरेट कर रही थी। तो एनसीबी के जो ऑफिसर्स हैं, वो कुछ ऑफिसर्स को लगा, देखिए ये एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है, अलग अलग एजेंसियां अलग अलग तरीके से करती हैं। रिया तमाम चीजें कह रही थी और सब कुछ घुमा फिराकर सुशांत पर ही टिका रही थी कि सुशांत के लिए आ रहा था, सुशांत ये कर रहे थे, सुशांत ये कर रहे थे। लेकिन और जाहिर सी बात है उनको मौका मिला होगा, उनके वकील ने बताया होगा कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगी और आप कोई इस तरह की जांच है, मीडिया की नजर है, कुछ आपके ऊपर थर्ड डिग्री, इन तरह तमाम चीजों का इस्तेमाल होता भी नहीं है और आजकल की डेट में होता भी नहीं। आप मना करते रहिएगा, मेडिकल जांच होगी, उसमें सामने नहीं आएगा। लेकिन यहाँ एक आरोपी को जब तोड़ना होता है तो उसके कई कई तरीके होते हैं। तो हमारे सूत्र ने बताया कि दरअसल उनके सामने रखा गया और जिस तरह से 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, सारे इन्वेस्टिगेशन उनके सामने हो रहा था, सभी को कन्फ्रंट कराया गया था, तो सारी पोल खोल चुकी थी, लेकिन वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थी। जबकि हमारे पास एविडेंस था और वो स्वीकार करती तो उनको खुद को लिखना पड़ता होता ये बयान 67 एनडीपीएस में। तो ऐसे में एक चाल चली गई कि उनको ये रखा गया, उनके सामने बताया गया कि देखिए ये तो ड्रग पेडलिंग की श्रेणी में आता है, कॉमर्शियल में आता है, तो इसमें लंबी सजा होती है। इसमें चूंकि कंज्यूम करने का मामला अरविंद वहां पहुंच चुके हैं साइन हॉस्पिटल। पंकज बट और गांजा